निवेशकों के हित में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। शेयर बाजार में जारी अटकलों या अफवाहों से स्टॉक पर पड़ने वाले असर को देखते हुए सेबी ने लिस्टेड कंपनियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल बाजार में कई ऐसे मामले लगातार देखने को मिल रहे थे जब शेयर बाजार में अटकलों या अफवाहों की वजह से स्टॉक्स में बेवजह का हलचल देखने को मिलता था। इस वजह से आम निवेशकों को बड़ी परेशानियां होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चलिए इस खबर को और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सेबी ने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की ओर से बाजार में अफवाहों के अनिवार्य वेरिफिकेशन की जो टाइमलाइन थी उसको बढ़ा दिया है। सेबी के नियमों में कहा गया था कि बाजार के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों को 1 अक्टूबर 2023 से बाजार में अफवाहों को वेरीफाई, पुष्टि, खंडन या स्पष्ट करना होगा, लेकिन अब इसी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। सेबी ने बयान जारी करके कहा है कि मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों के लिए 1 फरवरी 2024 तक और टॉप 250 लिस्टेड कंपनियों के लिए 1 अगस्त 2024 तक का टाइमलाइन है। अब भले ही नियमों में बदलाव हो गया हो, लेकिन मौजूदा समय में अफवाहों को लेकर क्या नियम है ये जान लीजिए। करंट समय में कुछ लार्ज कैप कंपनियां अपनी मर्जी के आधार पर अधिग्रहण या नियुक्तियों आदि से संबंधित जानकारी या अफवाहों को स्पष्ट करने के लिए एक्सचेंज फाइल करती हैं, या ज्यादातर मीडिया में रिपोर्ट की गई खबरों से आम लोगों को जानकारियां मिलती हैं। अब अगर लिस्टेड यूनिट्स रिपोर्ट की गई घटना या जानकारी की पुष्टि करती हैं तो उसे ऐसी घटना या जानकारी का प्रूफ भी देना होगा। बता दें, सेबी ने इस साल मार्च महीने में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए बाजार की अफवाहों को वेरीफाई करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ये प्रस्ताव नवंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच सेबी द्वारा जारी 3 परामर्श लेटर्स में की गई सिफारिशों पर आधारित था। चलिए, ये तो बात हुई नियमों की। अब इस खबर के आने के बाद आपका क्या फायदा होगा ये जान लीजिए। इस कदम का फायदा ये होगा कि अटकलों या अफवाहों के आधार पर आने वाली खबरों का स्टॉक पर जो भी असर होगा उसको रोका जाएगा। अक्सर कोई अटकलें सिर्फ इसी वजह से बाजार पर असर डाल देती हैं क्योंकि कंपनियां इस खबर पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती हैं। इससे भ्रम फैलता चला जाता है और स्टॉक में बेवजह का मूवमेंट देखने को मिलता है। इस प्रक्रिया में निवेशक अपना नुकसान करा लेते हैं क्योंकि स्थिति बिगड़ने पर कंपनी तस्वीर साफ करती है और पता चलता है कि ये सिर्फ एक अफवाह थी। नए नियम के बाद से कंपनियों को समय से स्थिति साफ करनी पड़ेगी और निवेशकों को गलत इंफॉर्मेशन की वजह से कम नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।